चारों ओर अंधेरा था। सुनसान सड़क सन्नाटा पसरा हुआ था। रात के 12 बज रहे थे। तब अचानक सड़क के बीचों बीच पायल की आवाज आती है। वह एक चुड़ैल थी जो घूंघट ओढ़े सड़क पर चल रही थी। दूर से दो चमकती हुई रोशनी चुड़ैल की ओर बढ़ती जा रही थी। वह गाड़ी थी जिसमें एक परिवार बैठा था। बीच सड़क पर अचानक इंसानी साया को देखकर गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी एक पेड़ से टकरा गया। गाड़ी पर तरुण अपने माँ पिताजी के साथ बैठा था। सभी लोग गाड़ी से उतर गए। माँ, बाबा, आप सभी ठीक तो हैं ना? हाँ, हम ठीक है। वह बात कर ही रहे थे कि इतने में तरुण को किसी की रोने की आवाज आती है। तरुण कहता है, अरे ये कौन रो रहा है? लगता है मेरी गाड़ी से कोई टकरा गया है। माँ, मुझे उसकी मदद करनी होगी। हाँ बेटा, हम भी आते हैं तुम्हारे साथ। वह आवाज की ओर बढ़ गए। तब उन्होंने पेड़ के नीचे एक औरत को बैठे देखा। सुनो बेटी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कितना दर्द है तुम्हारी आवाज में। हम अपने आप को रोक ही नहीं पाए यहाँ आने से। तुम्हें कोई तकलीफ हो तो हमें कहो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। औरत ने दबी हुई आवाज में कहा, उसे बचा लो, उसे बचा लो, उसकी जान खतरे में है। तरुण ने कहा, किसे बचाना है? किसकी जान खतरे में है? आप कौन हो? आप इस सुनसान सड़क पर क्या कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तरुण की मां ने कहा, हाँ बेटी, हमें पूरी बात बताओ तो हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे। औरत ने कहा, इतने सालों से मैंने यहाँ से गुजरने वाले हर इंसान से मदद मांगी, पर आज तक किसी ने मेरी मदद नहीं की। आज आपको देखकर एक उम्मीद सी जगी है। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कुछ सालों पहले की बात है। एक गांव में राघव, सीता और उनकी प्यारी सी बेटी मेघना, छोटा सा परिवार खुशी खुशी रहता था। राघव ने अपने काबिलियत के दम पर बेहद पैसा कमाया था। वह गांव में सबसे अमीर व्यक्ति था, इसलिए गांव के कुछ लोग अपनी बेटी की शादी राघव से करवाना चाहते थे। पर राघव ने अनाथ लड़की सीता से शादी कर ली। सीता बेहद सुंदर और सुशील थी। इस वजह से गांव में कुछ लोग राघव के अंदर ही अंदर दुश्मन बन गए थे, जिसमें राघव के मामा के बेटे भी शामिल थे। पर राघव को इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अपने परिवार के साथ खुश था, पर उसकी खुशी को उसके दुश्मनों की नजर लग गई। एक दिन राघव किसी काम से शहर गया हुआ था। राघव के मामा के बेटों ने सीता को जान से मार दिया और गांव में यह बात फैला दी कि सीता किसी और के साथ चली गई है। राघव को विश्वास नहीं हो रहा था। राघव उदास रहने लगा। ये सब सीता की आत्मा देख रही थी, पर वह कुछ कर नहीं पा रही थी। मेघना भी अपनी मां को याद कर रोती रहती थी। मेघना की देखभाल का झांसा देकर राघव के मामा ने अपनी बेटी चंचल की शादी राघव से करवा दी। शादी के बाद चंचल मेघना को फूटी आंख देखना नहीं चाहती थी। कई बार तो चंचल ने मेघना को जान से मारना चाहा, पर सीता ने मेघना की जान बचा ली। एक दिन चंचल को पता चला कि राघव ने अपनी पूरी जायदाद मेघना के नाम कर दी। अब चंचल ने चाल चली। मेघना के बालिक होने के बाद मेघना को डरा धमका कर सारी जायदाद अपने नाम करने की सोची। वक्त गुजरता गया। मेघना 18 वर्ष की हो गई। अब राघव शराब का आदी हो गया था। चंचल ने मेघना को डराकर नौकरानी बना दिया था। कुछ दिनों में मेघना की सारी जायदाद चंचल अपने नाम करके मेघना को जान से मार देंगी। अब आप ही बताइए, मेघना की जान कैसे बचेगी? तरुण ने कहा, फिर मेघना की माँ सीता का क्या हुआ? वह कुछ क्यों नहीं कर रही है? औरत ने तरुण की ओर देखा और कहा, वह सीता मैं ही हूँ। पिछले 20 सालों से अपनी बेटी की जान बचाने के लिए सड़क पर आ रहे सभी लोगों से मदद मांग रही हूँ। ये देख तरुण और उसके माँ बाप के आंखों में आंसू आ गई। हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हारी बेटी की जान बचाएंगे। मेरा बेटा पुलिस ऑफिसर है, तुम इसे सारी बातें बता दो। सीता ने तरुण को अपनी मौत की सारी बातें बताई। सुबह हुई। तरुण पूरे सबूतों के साथ चंचल और उसके भाइयों को गिरफ्तार कर लिया और तरुण ने मेघना से शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे। ये देख सीता की आत्मा को शांति मिल गई।